झारखंड कैबिनेट से पैसा नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद राज्य में इस विषय को लेकर काफी चर्चा हो रही है। पैसा एक्ट आखिर कैसे होगा और ये कब लागू होगा, इस पर झारखंड आंदोलनकारी महासभा के अध्यक्ष राजू महतो ने हेमंत सरकार को धन्यवाद दिया है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से पैसा एक्ट को जन भावनाओं के अनुरूप लागू करने की मांग की है। वहीं उन्होंने नववर्ष के अवसर पर राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। और राजू महतो ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं वीडियो में। देखिए, अभी सबसे पहले तो 2026 के भी हम लोग प्रवेश के द्वार में खड़ा हैं। तो सबसे पहले झारखंड वासियों, देशवासियों और बाकी सभी लोगों को नववर्ष का बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं। और नववर्ष सबके लिए मंगलमय हो, देश के स्तर में, दुनिया के स्तर में और झारखंड में शांति खुशहाली रहे, इस वर्ष हम लोग कामना करते हैं। अभी झारखंड अलग राज्य का जो निर्माण हुआ, निर्माण होने के बाद से 25 सालों में जिस तरह से नियम कानून यहाँ लागू होना चाहिए था, स्थानीय नीति का मामला था, यहाँ का भाषाओं को लागू करने का मामला था, पेशा कानून का भी एक मामला है, फिर और आपका यहाँ नियोजन भी किस तरह से देना है लोगों को, विकास का आधार कृषि को बनाना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है। और भारत को तो सोने की चिड़िया कहते थे, लेकिन हम लोग यहाँ हीरा का नाम देते थे। तो यहाँ क्या है कि देश और दुनिया का सबसे ज़्यादा दौलत यहाँ है, लेकिन आज भी पलायन है, विस्थापन है। तो जिस तरह से यहाँ नीतियाँ बनना चाहिए और काम होना चाहिए 25 सालों में, चाहे किसी की सरकार हो, हम लोग देख रहे हैं क्या गठबंधन की सरकार बन रही है। और गठबंधन में क्या होता है, मलाईदार विभाग ले रहा है। तो मलाईदार विभाग का मतलब क्या हुआ कि सब वही लूट खसोट वाला चल रहा है। इसलिए आज भी जनता तबाह है और बदहाल ज़िंदगी जी रहा है। और लोग महसूस भी करते हैं कि अलग राज्य निर्माण के बाद में भी हम लोग को ऐसा लाभ नहीं मिला जो लाभ मिलना चाहिए था। तो आज भी राज्य के अंदर में स्थानीय नीति हम लोग का रघुवर के समय में भी और उससे पहले भी हम लोग लड़ाई लड़ते रहे, अलग राज्य में कि स्थानीय नीति बनाई है। तो हम लोग कहते हैं कि आपका आंध्र प्रदेश के तर्ज में आप स्थानीय नीति का बनाई है, जिसमें 80% लोकल पीपल है, 20% अदर स्टेट है। तो उसमें क्या हो जाता है कि भारत के संविधान में भी कोई भी अन्य राज्य के निवासी भी रह सकता है, व्यवसाय कर सकता है, सब कर सकता है, अपने आजीविका का पालन कर सकता है, आप उसको नहीं रोक सकते हैं। तो संवैधानिक रूप से यहाँ पर कानून सब इस तरह से बनाई है कि सभी लोग यहाँ समाहित है। और हम लोग का भी जो अलग राज्य निर्माण के समय में कहते थे, शोषण विहीन समता मूलक झारखंडी समाज का निर्माण करना है। यहाँ के लोगों में कहीं वैसा भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं है और उसका कल्चर भी नहीं है यहाँ के लोगों में। तो उसी की तरह से यहाँ पर इस तरह से बनाई है, डेवलप का, कि यहाँ जो भी आए, जो भी रहे, तो अपने आपसी भाईचारा रहे और यहाँ जहाँ शांति रहता है वहीं खुशहाली आता है। तो नीतियाँ भी इस तरह से बनना चाहिए था। जैसे अभी भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पे आप राज्य का गठन हो गया, लेकिन मुंडारी भाषा आज भी लागू नहीं है। और व्यवहारिक कठिनाई क्या होता है कि आप जैसे खूंटी क्षेत्र से लेकर चाईबासा तक में जाइएगा, तो हम एक हेल्थ सेंटर में गए थे, तो वहाँ डॉक्टर थे तो हिंदी भाषी के थे, हिंदी अंग्रेजी जानते थे। लेकिन उस तरफ में क्या होता है, मुंडा बेल्ट है, सब मुंडा से बात करता था। आप डॉक्टर साहब से पूछे कि कैसा इलाज करते हैं, तो बोले क्या इलाज करें, हम तो भाषा ही नहीं समझते, वो लोग मुंडारी बोलता है और हम तो समझते ही नहीं, तो क्या डायग्नोसिस करेंगे। इसलिए भाषाओं को भी लागू करते हुए आप विकासात्मक काम करिएगा तो सफल होगा। अब यहाँ पर क्या होता था कि सिल्ली में हम लोग देखे व्यवहारिक रूप से एक सीतामढ़ी के टीचर को बहाल कर दिए थे, वो हिंदी भाषी के हिसाब में थे। अब उधर कुरमाली और बंगला बेल्ट है, वो लोग कहता है जल खाता है, अभी लोग कहते हैं पानी पीता है। तो मास्टर कहते हैं कि हम बोलते हैं स्कूल में नहीं समझता, और वो बोलता है उसको हम नहीं समझते हैं, तो पढ़ाएगा कैसे। इस तरह से भाषा को भी लागू करते हुए यहाँ काम कर रहे हैं। जैसे इधर रांची पश्चिम में कुड़ुक बेल्ट है, उसी तरह खोटा है, कुरमाली है, आपका इधर पचपरगनिया है, तो आपका इधर नागपुरी बेल्ट है। तो सबका भाषा संस्कृति को विकास का आधार में शामिल करते हुए काम करते, तो एक उसमें भी काम में आपको काफ़ी उसमें आपको मिलता है, लोगों का एक समावेश होता है। लेकिन आज तक भाषा संस्कृति को मिला के करने का बात नहीं। संथाली भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो गया, लेकिन आज तक यहाँ पढ़ाई लिखाई कोई व्यवस्था नहीं है। आज भी उधर सुदूर आप चले जाइए, पाकुड़ चले जाइए, साहेबगंज चले जाइए, चाहे गोड्डा का इंटीरियर इलाका चले जाइए, आज भी हिंदी नहीं जानता है लोग, सब संथाली जानता है, नीचे स्तर पर। तो विकास का काम से किसी जोड़िएगा, किसी को इलाज कराना है, किसी को पढ़ाई लिखाई कराना है, समझेगा ही नहीं। तो इस तरह से ऐसा रखिए कि देश में भी हम लोग दुनिया का इतिहास पढ़िएगा तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की का नवनिर्माण में उनका एक ऐतिहासिक है। वो अंग्रेज लोग का राज था, लेकिन जैसे तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा अंग्रेजी हटा दिए, वो अपना तुर्की भाषा लगाया, देखिए पूरा डेवलपमेंट सब अपना कर रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी नव क्षेत्रीय जनजातीय भाषा उसको लागू करता है, KG से PG तक पढ़ाई की व्यवस्था करना, विकासात्मक कार्यों से जोड़ना, उसको नियोजन से जोड़ करके सारा काम कराते हैं। तो उसमें क्या होता है, लोगों का एक समावेश उसमें होता, भाषा संस्कृति के साथ स्थानीयता का मामला था। और यहाँ विकास का आधार कृषि को बनाना था,
कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ज़मीनों का जम के लूट हो रहा है। तो ज़मीन का लूट हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है ना कि पलायन भी हो रहा है, विस्थापन भी हो रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर मान ली विकास का आधार आप कृषि को बनाते हैं, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो हम लोग को किसान को जो मेहनत करके फल सब्जी अनाज के उत्पादन का जो करता है, उसका उचित भंडारण की व्यवस्था, प्रोसेसिंग की व्यवस्था, बीज उत्पादन केंद्रों की स्थापना, इस तरह से फल सब्जी अनाज के वितरण की व्यवस्था, ताकि किसानों को भी उचित मूल्य मिल जाए, इस तरह की व्यवस्था करना था। ये सब भी व्यवस्था भी नहीं है। तीसरा चीज़ है कि यहाँ इंडस्ट्रियल क्लाइमेट भी है, यहाँ हम लोग को रॉ मटेरियल भी है, ऊंचा स्थान भी है और श्रम शक्ति भी है, लेकिन उसके लिए भी एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन सरकार के द्वारा एक भी अभी तक नहीं है। छोटे छोटे आप इंडस्ट्री लगा सकते थे, जैसे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट फैक्ट्री यहीं पर बगल में था, हाईटेंशन इंस्टीट्यूट फैक्ट्री बगल में था, सब सरकार का था। अब क्या हो गया कि सब हम लोग ये फैक्ट्री में देखे थे, वहाँ मजदूरों से बात करते थे, बोलते थे देखिए 100 kV का हम लोग ट्रांसफर का वो ट्रांसफर आता है प्राइवेट से, वो 100 kV का लोड भी नहीं लेता है, जल जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि सरकारी स्तर से बहुत सारे इंडस्ट्री आप लगा सकते थे, जिससे कि लोगों को भी काफ़ी राह नियोजन भी मिलता है। और प्राइवेटेशन के मतलब क्या हो जाता है कि उसमें लूट खसोट होता है, और लूट खसोट के साथ साथ में वो पूरा आपका मूल्य का निर्धारण भी जो होता है वो पूंजीपति अपने अनुसार से करता है, तो इससे आम जनता को भी बोझ पड़ता है और उसको भी कहीं ना कहीं सब मूल्य वृद्धि में एक बड़ा उनका भूमिका हो जाता है। इसलिए इस तरह से व्यवस्था करिए कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का यहाँ व्यवस्था करिए, यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का व्यवस्था करिए, और भाषा संस्कृति को भी पूरा ध्यान में रखते हुए सारा नीतियों बनाइए। अभी हम लोग का आंदोलनकारी का भी मामला है, तो अब शहीद का कॉलम नहीं है, सुविख्यात कॉलम नहीं है, आपको बाकी आंदोलनकारियों का कॉलम नहीं है। यहाँ सम्मान मांगने को लोग केवल लगातार आंदोलन कर रहा है। आप गुरुजी देखिए, झारखंड के कौन नहीं जानता था गुरुजी को, लेकिन गुरुजी के जीते जी भी जो सम्मान मिलना चाहिए सम्मान मिला नहीं। हम लोग मांग करते रहे कि गुरुजी को विशेष सम्मान समारोह आयोजित करके उनको सम्मानित करिए, लेकिन हम लोग बात कोई नहीं सुना। गुरुजी को मरने से पहले लोग उसे साइन करवाया, उसके बाद डिक्लेयर भी किया कि नहीं किया, मतलब हास्पद स्थिति बना के रखा है। अरे गुरुजी को कौन नहीं जानता है, वो 350 करोड़ से 350 करोड़ लोगों का दिलों में बसने वाले व्यक्ति थे, और आंदोलन उनकी भूमिका थे। हमारे यहाँ पर भी 4 बार गुरुजी हमारे यहाँ आना जाना, और उनके साथ भी हम लोग आंदोलन में चले। तो कहीं ना कहीं हम लोग को टिस होता है कि अरे इतना बड़ा महान आंदोलनकारी थे, तो कम से कम उनको भी एक सम्मान मिलना चाहिए। तो कहाँ सम्मान मिला? कोई सम्मान मिला नहीं। खाली मूर्ति लगा करके माला पहना देने सम्मान नहीं होता है। जीते जी अगर किसी को सम्मान मिलता हो तो ज़्यादा उत्साह होता है, अच्छा लगता है। तो इस तरह से यहाँ व्यवस्था बनना चाहिए। अभी हेमंत बाबू को पेशा कानून चलिए लागू हुआ है, तो पेशा कानून में लागू होने से आप लोग जो पेशा कानून का सवाल जो लगाए हैं, अभी तो उसका बहुत सा चीज़ अभी सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ बातें आए हैं कि निगम और नगर पालिका क्षेत्र को पेशा नियमावली से जो पहले 1996 में जो पार्लियामेंट से पास हुआ था, उसमें तो पूरा शेड्यूल जो 13 जिला बना दिया था, उसके अंदर का सारा बॉडी आपका आता था आपका पेशा में। लेकिन उसको आप हम लोग जैसा भी देखें कि उसको नगर पालिका क्षेत्र सबको, नगर निगम क्षेत्र को आप हटा दिए हैं। जितना तो देखें, और बाकी तो पब्लिक डोमेन में जब आएगा तब फिर उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पेशा कानून जो भी हो लागू किए हैं, तो इसके लिए हेमंत बाबू और हाईकोर्ट को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और साथ में हेमंत बाबू से भी आशा है कि जिस तरह से अभी यंग है, एनर्जेटिक हैं, तो अभी सारे बातों को समझे बुझे हम लोग से भी वार्ता करें। अरे लालू यादव के समय में हम लोग जो कहता था मेरा लास्ट में झारखंड बनेगा, तो हम लोग वार्ता करता था, हम लोग स्टेट गेस्ट हाउस में ठहराता था, साथ वार्ता करते थे, नियम बनता था, कानून बनता था, कैबिनेट पास हुआ, स्टेट को असेंबली पास किया, जिससे ऑटोनॉमस काउंसिल बना, उसके बाद सेपरेट स्टेट सब हुआ, असेंबली से पास हुआ, बिहार विधानसभा से। तो बहुत सी प्रक्रिया था। उसी तरह से आंदोलनकारियों का मामला है, तो वार्ता करके कुछ ऐसा नियमावली बनाइए कि अब जयपाल सिंह मुंडा हो, चाहे रामदयाल मुंडा हो, चाहे विनोद बिहारी महतो हो, उनको भी कहाँ सम्मान मिलने का बात है। कोई नियमावली में कुछ है नहीं, उसमें दे दिया जो आवेदन करेगा। अब बताइए विनोद बिहारी महतो के लिए कौन आवेदन करेगा, जयपाल सिंह मुंडा के लिए कौन आवेदन करेगा, अब निर्मल महतो के लिए कौन आवेदन करेगा, सीपी तिर्की के लिए कौन करेगा। ये सब शहीद का, सुविख्यात का, इस सब का कॉलम होना चाहिए था, और तय सीमा में के अंदर में सबका चयन करके और सम्मान भी देना, सम्मानजनक तरीके से समान रूप से देना, ये सब व्यवस्था सब करना चाहिए था। लेकिन राजकाज में वही बोले ना कि मिली जुली खिचड़ी वाला लोग रहता है, तो कोई मलाईदार, कोई मलाई खोज रहा है, मलाई। यह जनता का और राज्य के हिसाब से जो नियमावली सब बनना चाहिए, जिसे घर में भी होता है कि पुरखों को भी इज्जत दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, उसके बाद घर परिवार चलाया जाता है। नीति बनाई कि सब जनता के बीच में भाईचारा, अमन चैन कायम सब रहे और विकास की ओर बढ़े, यही मूल अवधारणा है। तो इसी तरह से आप सबको लेकर के चलिए। तो इस तरह से व्यवस्था हेमंत बाबू से हम लोग काफ़ी उम्मीद है, यंग है, एनर्जेटिक है, कुछ काम तो अच्छा कर रहे हैं, और पेशा कानून को लागू करने में चलिए हाईकोर्ट और हेमंत दोनों को हम धन्यवाद देते हैं। कि उदन तो क्या होता है कि लोग हाईकोर्ट पास कर दिया और फिर चल गया सुप्रीम कोर्ट, तो फिर लटक जाएगा। तो कम से कम हेमंत बाबू इसको लागू करने कैबिनेट से पास कर दिए, तो हेमंत बाबू को धन्यवाद देते हैं।
और बाकी चीज़ों को भी लागू करें। हम लोग भी रघुवर दास हटाओ अभियान में पूरा जम के लगे थे और इनको कुर्सी में बिठाए हैं। तो चलिए एक पार्ट जैसे भी चला, लेकिन दूसरा पार्ट में हम समझते हैं कि सारे आदिवासी मूलवासी जनता, आंदोलनकारियों और सभी लोगों को, शहीदों, पुरखों, सबका सपना को साकार करने की दिशा में एक अच्छा कदम बढ़ाएं। हेमंत बाबू को भी 9 वर्ष का और उनके मंत्रिमंडल के टीम के सभी सदस्यों को हम लोग बहुत बहुत उनको भी 9 वर्ष का बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि 9 वर्ष में 2026 सभी लोगों के लिए झारखंड एक अच्छा इनके नेतृत्व में सुविकसित झारखंड बनने की दिशा में कदम बढ़ेगा।